बना। तो सबसे पहला काम कल बोला सवाल पढ़ के देखो, पता क्या इतना पेपर में कौन फॉर्मूले का सवाल है। 11 नंबर सवाल देखो, देखो तो एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट, वो लिखवाया था साइन डायग्राम से रूल। ऑब्जेक्ट का हाइट क्या रहता है प्लस में, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है 5, तो 5 हमेशा क्या लोगे प्लस में, और तुमको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा पेपर में। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 25, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव, तो क्या लिखेंगे u इज इक्वल टू -20। भाई एक दो बना के दिखाए थे, किसी को प्रॉब्लम हो, बाकी तू अपना बना स्टार्ट कर। फोकल लेंथ कल ही बताए थे, कंकेव का फोकल लेंथ -15। देखो तो कल वाला काम करना है, क्या पूछा हाइट ऑफ इमेज, वो देखो तो कल वाला तुम काम कर, कल जो सीखे तुम यू पता है एफ पता है तो भी निकाल सकते हो, वही करो। पहला काम वो भी निकालना है, तो कल वाले की तरह मिरर फॉर्म लगाओगे 1/v + 1/u = 1/s रख देना। बस तुमको u की जगह -25, f की जगह -15। वो आज वाले सवाल पे है बाबू, तुमको पहले इमेज डिस्टेंस अपने से निकालना, पेपर में नहीं पूछा कि निकालना पड़ेगा, तुमको पूरा न्यूमेरिकल सिखा रहे हैं और दिमाग खोल जाए। ये 75 ऐसे बनाओगे, ये कितना आ जाएगा 1/v बनाया है कोई, -2/75 आ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया -75/2, उल्टेगा इतना आ गया, और तो इतना आंसर ला दिया इमेज डिस्टेंस। अब क्या पूछा है हाइट, अब कल वाला फॉर्मूला काम आएगा, वो कल तुम्हें फॉर्मूला लिखा था मैंने जिसका यूज होगा। m का फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ, एक होता है -v/, दोनों को इक्वल कर दोगे, हाँ दोनों को इक्वल करना होगा, सॉल्व होगा, इक्वल करेगा। हाइट ऑफ इमेज क्वेश्चन में पूछा है, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 5 या +5 लिखोगे। अब देखो तो माइनस पहले से फॉर्मूला में होता है याद रखना, और यहां भी कितना आया है माइनस, तो काम कर दोनों माइनस आ रहा है, ये है -75/2, u आया है वैसे रखोगे, वो भी ये पता क्यों रखा है मैंने, क्योंकि u दिख रहा है 25 में, 25 से कट जाए डायरेक्टली, वो ऐसे रख सकते हैं। और देखो तो u फॉर्मूला क्या है v/u, u कितना होता है -25, यहां रख दोगे, अब आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। और ये वाला सवाल को तुमको सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ऐसा होता है, दो फॉर्मूला मिक्स करके सवाल बन रहा है, घबराना मत, आंसर सीख जाओगे तुरंत समय के साथ। अब आंसर ला दोगे जैसे ही सॉल्व करेगा, तो तुमको सिखा देना है मैथमेटिक्स, और जैसे ही सॉल्व करोगे तो ये 3 हो गया। अब हाइट ऑफ इमेज निकालोगे, 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है 5 3 जा 15, 15/2 आगे क्या साइन आएगा -7.5, ऐसे बनेगा। तो घबराओ मत, तुम थॉट रख करके ये लिखो, ट्राई करो। सबसे पहला काम कल जैसे क्या करना है, किसी भी सवाल में तुम पहले भी निकाल के दिखाओ, भी निकालो, फिर दोनों फॉर्मूला में इक्वल करना है। दिख रहा है कितना बड़ा कुछ नहीं है, तुम अपना अपना हाथ चलाओ बाबू थोड़ा देर। तो तुमको चीज सिखाना है, तो याद रखना, एक चीज याद रखना आज के सवाल में, तुम्हें हो सकता है कोई सवाल ऐसा दिखेगा कि सवाल ऊपर भाग रहा है, क्योंकि तुम नॉर्मल सवाल बनाए थे ना, आज सवाल टफ होगा, इसलिए घबराना मत, बहुत मैं बताऊंगा, तुम बस सीख लेना मेरे साथ। कभी सीबीएसई कभी टफ सवाल भी देता है, इस बार तुम बस ये लिख लो, अब मेरे साथ सवाल पढ़ो, क्लू देते बनाने का। देखो 12 नंबर पड़ेगा, रियल इमेज है, रियल इमेज को सिखा से पहले बनता है उल्टा, रियल इमेज ऑफ साइज फाइंड v, इमेज का साइज पता हो, ये सवाल में हर लाइन में क्लू है, अब काम आएगा जो साइंस में पढ़ाए थे, क्लू पड़ेगा 12 पड़ेगा। रियल इमेज 10 सेंटीमीटर, रियल इमेज हमेशा बनता है उल्टा, तो हाइट इमेज 10 क्या होगा माइनस में, और लिख लो 12 13 तुमको मैं क्लू देता हूं, जो पढ़ सकता है बना सकता है बनाओ, जो नहीं बना सकता है मेरे साथ बनाना, ऐसा मिलेगा बोर्ड में। तो कैसे बनाते हैं सवाल सब, तो कुछ नहीं किया मैंने, यहां तक भी निकाला है, इन दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर दिया है,
भी और यू पता था, हाइट और इमेज निकाल दी। तो ये समझ लो, 12 जो पढ़ सकता है पढ़ो अपना, या जो नहीं समझ मेरे से समझना। तो मुझे उसके आंसर में इंटरेस्ट ही नहीं है, क्या आएगा इंटरेस्ट उसके लैंग्वेज में है, जो सीबीएसई का अपना लैंग्वेज है। और एआई कुछ सवाल बना रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल वो पढ़ नहीं सकता कोई, पढ़ो मेरे साथ बच्चा की तरह। ये जो लिख रहा है सो रियल इमेज है, वो सिखाए थे, रियल इमेज ऑलवेज क्या बनता है, उल्टा। लिख रहे पहला क्लू, अगर कोई देखेगा ये देखे, कोई क्लू देखेगा, रियल इमेज बन रहा है, इमेज बनेगा उल्टा। मतलब कौन सा हाइट पता है बताओ तो, इमेज साइज, मतलब हाइट ऑफ इमेज। देखो तुमको बताया था मैंने, पेपर में मिलता है न्यूमेरिकल्स में, रियल इमेज ऑलवेज उल्टा होता है। देखो ये बात बच्चे को पता हो, -10 लगाएगा, जिसको नहीं पता हो क्या करे, 10 लिख देगा। सुनो कैसे बनाना है, तुमको क्लू देता हूं, तुम ही सॉल्व करना, मेरे साथ बोलते जाओ बस, तुम क्लू देते हैं। हाइट ऑफ इमेज -10, और -10 रखने का सिर्फ एक रीजन था, रियल इमेज बनता है उल्टा, इसलिए -10। ऑब्जेक्ट साइज, मतलब किसका आइडिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव। ये क्या लिखेंगे, +2। कुछ दिमाग चल रहा है तुम्हारा ना। यहाँ क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट इज कौन सा डिस्टेंस है, u, क्या पूछा है, v। अब बताओ कौन सा फॉर्म लगेगा, नहीं अभी जस्ट लिखे हैं। मतलब मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला होता है क्या, इक्वल कर दो देखो तो। एक फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके इक्वल हो गया। यही कारण था वो कल के सवाल को मैंने रोक दिया था, मुझे बड़ा सवाल आने वाला, तो सॉल्व बना लेंगे बच्चा। हाइट ऑफ इमेज लिखना है -10, ऑब्जेक्ट का हाइट +2, भी यू लेना है -30। अब ये अपने जरूर बनाना घर पे, ये सवाल सब नेक्स्ट लेवल है। स्कूल में तुमने लाइफ पढ़ा है, किसी ने पढ़ा था, पढ़ा भी हो तो इस सवाल का ठिकाना ही नहीं होगा ना। तो भाई वो तो बेसिक सवाल पढ़ाते हैं सब, कोई भी स्कूल हो भाई। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर का, और सीख जाओ तो फायदा है, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सिखाने का। वो आंसर आ गया, बस ऐसे बना दोगे, ये मैथ हो गया प्लस, भी कितना -100। मैंने बोला था मैं जो भी लिखवाऊंगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। तुम जो न्यूमेरिकल बनवा रहे हैं ना, न्यूमेरिकल तुम स्कूल में तुम कहीं नहीं पढ़ोगे। ऐसा सवाल कहाँ मिलेगा, कोई अजीब अजीब किताब आता है ना, जैसे फिजिक्स का एस टी वर्मा जैसा, वैसे किताब में मिल सकता है, वैसे से राइटर सवाल है ये, या कुछ अजीब अजीब सवाल मिलता है। सवाल कोई टफ नहीं है बाबू, तुम तैयारी करो बस बेसिक्स का, और आराम से समझ, एक बार बुक का जरूर काम करना। कोई माइनस में कोई बता दे, माइनस की आंसर सही गलत, कल टेक्निक सिखाए थे, बिना पेन चलाए बता सकते हो आंसर सही गलत है, कॉमन सेंस से। मतलब तो कॉमन सेंस लगा देख बताओ, अगर सोचोगे कॉमन सेंस लगा दे, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में इमेज कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड। याद करो रे डायग्राम, रियल इमेज किधर बनता है, राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में। लेफ्ट में साइन क्या चाहिए, नेगेटिव से नेगेटिव, ऐसे ही दिमाग चला सकते हो भाई। मैंने कल तुम्हें एक चीज सिखाया था, फोकल लेंथ देके सवाल कैसे बना लेते हैं हाथ पे, और सेम था जो लिख लेना, तो कुछ मत करना, तुम बस 13 नंबर सवाल पढ़ के देखो मेरे साथ। 100 नहीं आ गया, अरे भाई सॉल्व किया, सुनो भाई सॉल्व करोगे, हाइट ऑफ इमेज -10, ऑब्जेक्ट 2, यहां से हो गया 5, या माइनस हो गया +20 × 500। बस सुनो 13 नंबर पढ़ के देखो बाबू, सुनो। और पहला काम सवाल पढ़ के सीखना जरूरी है। क्या कर रहा है पेपर में, बताओ 2 सेंटर हाइट ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हाइट हो गया 2, मतलब +2, 16 सेंटर फ्रॉम मिरर, 16 कौन सा डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट, मतलब यू। मान किसी बच्चे को पता यू क्या भी क्या, बच्चा कहीं का सवाल बना देगा, कुछ भी बना सकता है भाई, इसको तरीका सिखा दो कोई, इसमें तुमको सिखा रहा हूं ऐसा नहीं, तुम जाके गूगल पे जाना, कहीं का सवाल उठा लेना, या किसी यूट्यूब चैनल का सवाल उठा लेना, देखा उस सवाल को बच्चा वाला बना रहा है हम लोग, ऐसा कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का। बस कंडीशन यही है, घर पे दोबारा पढ़ लेना, नहीं तो दोबारा कुछ नहीं आएगा तुमको, वैसे लिख सकते हो। फिर ये कौन सा डिस्टेंस है, 16, ऑब्जेक्ट से u = -16। चलो अब फिर पढ़ो, ये लाइन को मतलब बताओ,
रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाइट, मतलब किसका हाइट है ये? इमेज का। इमेज कैसा है? रियल। रियल इमेज क्या बनता है? उल्टा। उल्टा इमेज निगेटिव, इसलिए ऐसा निगेटिव है। तो इसीलिए तुमको मैंने मैग्निफिकेशन पूरा सजा के लिख के दिया था भाई। हाँ, अब देखो सेम तो आप भी बना सकते हैं बच्चा, सेम तो बना सकते हो, तो सेम है, दो फॉर्मूला इक्वेट तो आंसर आ जाएगा। हाँ, एफ निकालना है तो करना क्या, कोई दिक्कत हो तो अभी जो तरीका सीखे हो उसे भी निकाल सकते हो क्या? भी पता है, यू पता है, एफ नहीं निकल जाए मेरा फॉर्मूला पूरा तो सेम तरह से। ऐसा वो बुक्स में होता है। और देखो सवाल कैसे बन रहा है, इसमें 3 फॉर्मूला आ गया सवाल में, ऐसा सवाल बना दिया। यहां वो क्या निकालेगा मैं? भी। तो कुछ घबराना मत भाई, इसलिए आज का सवाल तुम जरूर बनाना भाई, पर जाके एक बार अपने से। पर यहां से मैं निकालूंगा भी, बस एक समझ लो सवाल कैसे कैसे बन जाना अपने मन से, ये समझ गया काम खत्म। पर यहां से मैं निकालूंगा भी, और भी जब सॉल्व करें तो मैथ प्लस आ जाएगा -24। देखो अभी भी सवाल एक पार्ट और है उस बात, सवाल ने क्या किया है, बच्चों को एक और टिक दिया सवाल ने। सवाल ने भी ने कुछ क्या पूछ दिया है? एफ। अब तुम कल सीखे थे यू वो पता है 16, भी पता है 24, मेरा फॉर्मूला क्या निकाल दोगे। ऐसा भी होता है बुक्स में, ऐसा बहुत रेयर, बहुत कम सवाल में ऐसा होता है, ऐसा टफ आ जाएगा किसी को। घबराना नहीं भाई, सवाल सब आसान है। और सवाल में मैंने क्या किया है, बस थोड़ा दिमाग लगाया बाबू, यहां से मैंने निकाला है बस भी। अब एक बार लगाएंगे मिरर फॉर्मूला, जो आज का सवाल मैं तुम्हारे साथ बना रहा हूं भाई, क्योंकि तुमको बस कॉन्फिडेंस दिलाना एक सवाल बन सकता है। और सवाल पूछा है फोकल लेंथ, एक बार क्या करो कल जैसा, यू पता है भी पता है, निकाल दोगे, निकालो बस। तो कहीं सवाल टफ था? कोई टफ नहीं था ना। बस बच्चा क्या करता है, एग्जाम में सवाल आएगा बच्चा सरेंडर कर देगा, मेरे से नहीं बनेगा। और जब ये सोच लिया कोई इंसान है कुछ नहीं कर पाएगा, और सॉल्व कर दोगे। एलसीएम 48, यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा -3, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? -48 बाई, वैसे बना दोगे, फिर सॉल्व करें कितना आएगा, ये उल्टेगा 1/f है, तो f कितना आ जाएगा? -48/5, ऐसे बनेगा। तो कुछ समझ पा रहे हो सवाल कैसे बना रहे हैं? हेलो 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 हेलो, बोलिए ना, किस क्लास में बच्चा है? 10th क्लास। 10th क्लास, अच्छा थोड़ी देर में कॉल बैक करिए, मार्केट में कॉल बैक करते हैं तो छोड़। मेरा किसी बच्चा में इंटरेस्ट है नहीं, मेरा इंटरेस्ट बस किसी बच्चे को डेप्थ नॉलेज में, समझ रहे सवाल, उसे उसको बंद कर दिया, फोन काट दिया, क्योंकि पता आ गया सब तुमसे बंद में नहीं कर, मुझे ही बनाना पड़ेगा, तुमको ही पता है मुझे ही पता है। तो ये समझ रहा सवाल ना, तो पता है आंसर क्यों सही है, मेरा आंसर क्यों सही होगा, क्यों सही है, बिना टॉपिक खोले। तुम तो सवाल हो क्या है, फोकल लेंथ निकालना था किस मिनट का, कैंके का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव आ गया ना, तो आंसर सही है मेरा। तो घबराना मत, और आज वाला क्वेश्चन एक दोबारा बनाना। अब तुम ये किसी को लगा ये सवाल सिखा रहा हूं मैं जानबूझ के तुम्हें, ये तुमको सवाल का वैल्यू समझना है ना, किसी स्कूल में किसी बच्चा को उठा कर दे देना, बहुत ज्यादा तेज हो उसका भी बेस हिल जाएगा, नहीं पढ़ा होगा तो। बस सुनो ये 18, 18 पढ़ो, 18 पढ़ो, पढ़ो पढ़ो, सवाल पढ़ के देखो। हाँ ठीक है, 14 पढ़ो सर, और अच्छा है, तो छोटा सा सवाल आ गया, 14 पढ़ो।
वो कल कुछ लिख के दिए थे ना, पढ़ के देखो तो क्या दिखा है। कॉमन सेंस का सवाल है, कल लिखे वही लाइन देखो तो, मैं तो लिख के दिया था कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन बहुत कुछ हो सकता है। आगे आंसर बिना पेन से जवाब दे दूंगा मैं। कल जो मैंने बहुत कुछ लिख के दिया था वो याद रखो, कैसे बनाऊंगा कॉमन सेंस तो तुम्हें लगाना पड़ेगा कैसे। कनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है 2f, 2f कहां था, सुनो कैसे ऐसा पूछ दीजिए पेपर में, घबराना मत। सुनो, ये मिरर है, ये पोल है, ये एफ होता है, ये होता है सी, और तुम मिरर फॉर्मूला पढ़ते हो तो ये डिस्टेंस क्या होता है एफ, ये डिस्टेंस क्या होता है इक्वल एफ ना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। देखो सवाल पता है ऐसे करेगा सीबीएसई, तुमको पता है कौन सी पढ़े थे 2f की ना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया है, कल लिख के दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर का मैग्निफिकेशन -1, कल लिख के दिया मैंने भाई, सजा पूरा डेप्थ सजाया तुम्हें, मैंने बोला था इसे किसी किताब में नहीं मिला होगा, स्कूल में पूरा पढ़ लिए चैप्टर, तो चैप्टर पढ़ लिए, डायग्राम मैंने बहुत कुछ समझाने के लिए बनाया है, समझ गए लॉजिक कैसे बना, कैसे बना, कैसे बना। देखो किताब बोला है 2f, ये डिस्टेंस कितना है f, ये डिस्टेंस कितना है f, टोटल कितना हो गया 2f, 2f तुमको बताया पेपर पे कैसे मार्क क्लिक करेगा, 2f दिस मार्क पता चल गया ऑब्जेक्ट कहां पे है c पे, अकल बताए थे c पे रहता है मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस, आंसर होगी -1, इसलिए कल लिख के दिया था, लगा था जरूर कुछ करेगा ये। अब कहोगे ऐसा अजीब ही सवाल बनाने का फायदा क्या है ना, भारी बनाओगे ना एग्जाम में आसान मिलेगा, अभी बच्चा इजी बना के बैठ जाता है, अगर भारी आ गया तो क्या करोगे। चलो तो ऐसा एनसीईआरटी का सवाल खोल देंगे ना, तुम बिना पेन चला जवाब दे दोगे, लिख कर रखना, कितना आसान लगे एनसीईआरटी दिखाते हैं एनसीईआरटी, बस तक 15 नंबर पढ़ दो, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव 10 से होता है, 10 कौन सा डिस्टेंस है u, चलो सीख गए बहुत भाई। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा -20, क्या पूछा है मैग्निफिकेशन, वो कैसे निकालोगे, सुनो क्लू देते हैं, तुम बना दो अपने से, तो क्लू देते हो, देखो तुमको u पता है f पता है, पहले क्या निकालो v, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है -v/u, निकल गया मैग्निफिकेशन, कुछ तो दिमाग चल रहा है। चलो वो काम करते हैं तुम्हारे लिए, तुमको कुछ कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, एनसीईआरटी किताब खोल के आओ और आराम से अटेम्प्ट करो, तुम्हारे सामने एनसीईआरटी किताब खोलूंगा, किताब के एक साइड में सवाल है, तुम बिना पेन चला जवाब दे दोगे, इतना आसानी से बनाएगा सवाल। चलो ऐसे बनाना है 15 नंबर, तब तक किताब को चेंज करते हैं, और थोड़ा ट्राई करो, उसके बाद तुम्हारे से एनसीईआरटी किताब का जो है कुछ सवाल दिखाते हैं, बना लोगे तुम, ऐसा वो ये बनाएगा, u है -10, f है -20, वैसे बना दोगे, क्या करना है पहले मिरर फॉर्मूला, चलो ऐसे लगाओगे, वो बना बिल्कुल आसान है, पहले भी निकालो, और सुनो किताब का सवाल दिखाऊंगा एनसीईआरटी का, वो सवाल तो मैं अटेम्प्ट बहुत जल्दी हो जाएगा तुमसे भाई, 1/10 आ रहा है, वो +10 आ रहा है, +10 ला दिए, हाँ 10 आएगा, चेक करो कैलकुलेशन, 10 आएगा, 10 आ रहा है, 1/20 है ना, हाँ 20, ये आ जाएगा 20, चलो ये +20 आ गया, हाँ ये गलत है, ये 20 आएगा, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा -v/u, तो घी तुमको पता है -20, u पता है -10, आंसर आ गया +2, और इतना ला दिए, अब फिर बताओ मेरा आंसर क्यों सही है, बिना पेन चलाए, पता क्यों सिखा रहा हूं पेन चलाते, बोला था हमारी एक चीज बात, तुम किसी एग्जाम में बैठोगे बोर्ड में, कोई बताने वाला नहीं का आंसर सही गलत, बच्चे को डाउट होता है, बगल वाले से पूछता है, बगल वाले से पूछता है, आपको फोकस वाला, बगल वाले से पूछता है कि आंसर सही तो नहीं आ रहा है,
और दिमाग लगाओ रे डायग्राम, अब गलती बता देता है। और देखो तो कोई ऐसे बना सकता है बच्चा कॉमन सेंस लगा के रे डायग्राम से। देखो तो फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है 10 पे, मतलब कौन सा केस है पी और एफ के बीच में। अब तुम पढ़ते पी और एफ बीच में इमेज क्या बनता है वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब किस साइड बनेगा राइट साइड। तो भी क्या चाहिए प्लस में, प्लस में है। और राइट साइड साइज क्या होता है ज्यादा, इसलिए मैग्निफिकेशन 2 आया है, ट्वाइस आ गया। अब एक और जो लिखा है ना तुमको, अगर वर्चुअल इरेक्ट मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव भी आ रहा है। और कुछ दिमाग खुला ना, तुम्हारे सामने एनसीईआरटी किताब दिखाते हैं, अब तुम्हें वो सवाल है ना अपना आराम से एनसीईआरटी का सॉल्यूशन घर पे सब जगह मिलता है गूगल पे, वो सवाल तुमको दूंगा मैं खुद से बनाने घर से। तो दिखाते हैं सवाल बिना पेन चलाए कौन कौन सवाल बन सकता है, किताब दिखाते हैं किताब। सुनो कन्वेक्स मिरर आता है वो कुछ नहीं करना है, कन्वेक्स आएगा ना तो सब सवाल सेम है, जहां मैंने लिया है एफ नेगेटिव वहां लेंगे, मतलब एक दिन और तुम नहीं घबरा मेडिकल डर बनाने के लिए एक लाइन खाली कन्वेक्स मिरर। अभी तो दिखाते हैं एनसीईआरटी की किताब को, एक सवाल है, पहला सवाल है एक इंडेक्स में सवाल है फाइंड द फोकल लेंथ, रेडियस पता है 20, आंसर दिया 10। वो किताबें दिखा देते हैं भाई, बना लोगे ना ऐसी किताब दिखाते हैं। फिर किताब में कोई सवाल है, एक ऑटोमोबाइल है कन्वेक्स मिरर के रखा गया है, क्या नाम है लाइट का नाम, तो वो किताबें दिखाते हैं। अब ये इसलिए बताना चाहता हूँ ना कि मैंने देखा है कुछ बच्चों में होता क्या है, एग्जाम आता है फाइनल एग्जाम का, उस बच्चे के अंदर कुछ बच्चा ऐसा होता है ना जो न्यूमेरिकल का डर बना लेता है, कहता है न्यूमेरिकल मेरे से नहीं बनता है, और ये डर चालू होता है क्योंकि उसको न्यूमेरिकल पढ़ाएगा न्यूमेरिकल बनेगा कैसे। पर देखो ये कहानी किताब में जो लिखा है इससे कहीं ज्यादा लिखा है, मैंने थोड़ी डिफिनेशन को बातें छोड़ दो, ये तो बहुत छोड़ी, तुमको सवाल दिखा रहे हैं बस, तुम क्या क्या बनाई, ये टेबल जो बनाया है ये तुमको बना चुके हैं। साइन कन्वेंशन का रूल, एक और रे डायग्राम बनाना बाकी है, अभी बनवाना है तुमसे बैठा के, वो तो बोल रहे थे ऐसे तो बनवाना है एक दिन बैठा के तुमको रे डायग्राम। देखो तो तुमको एक चीज बोला था मैं, याद सोचो तुमको बोला था मैं लिखवाने टाइम, प्रिंसिपल फोकस है किताब में 3 डिफिनेशन होता है, क्या पूछा है पहले प्रिंसिपल फोकस किसका, कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का कैसा पॉइंट होता है कन्वर्जिंग, कन्वेक्स का तो यहां लिखना है कन्वर्जिंग पॉइंट। देखो तो वही सवाल बोला था 20 से 10 आंसर आएगा, रेडियस दिया है 20, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 10, आधा हो जाता है, खत्म सवाल। भाई पढ़ो तो क्या लिखा है, कौन मिरर है इरेक्ट बनाएगा और इलाज सीधा में बड़ा इमेज कौन बनाता है, सोचो 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 पढ़ो ना क्या लिखा है, ऐसे केस मत करो, सोचो सोचो सोचो। देखो तो बात की प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज बनेगा, सेम साइज का होगा, प्लेन मिरर नहीं होगा। अब सुनो आंसर कैसे बनाएंगे, सोचो सुनो आंसर क्या हो इंटरव्यू, अगर जो बनेगा प्लेन मिरर, प्लेन उसमें आंसर क्यों गलत है, प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज सेम साइज का होता है, यहाँ क्या बोल रहा है लार्ज, कन्वेक्स हमेशा इमेज क्या बनाता है छोटा, कन्वेक्स नहीं होगा। अभी देखियो कनकेव मिरर का लास्ट केस, इमेज क्या बनता है इरेक्ट और लार्ज, आंसर हो गया कनकेव मिरर, समझ गया ऐसे बनाते हैं भाई। हाई पढ़ो आंसर, तुम्हें ये बोला था मैं लिखवा देने बाबू, एक किताब में सवाल है कन्वेक्स मिरर का क्यों यूज करते हैं गाड़ी में, इसका आंसर तुम्हें लिखवाया था मैंने, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, हमेशा वर्चुअल एक स्मॉल साइज में बनाते, सब लिखवा चुका हूं भाई, मेरे लिखे हुए चीज को अच्छा से पढ़ना, तुम भले स्कूल में कुछ ये साइन कन्वेंशन करूं तो किताब में 5-6 लिखा, मैंने कहीं ज्यादा लिखा है इसे। फॉर मैग्निफिकेशन तो वो दिखा रहे हैं किताब का सवाल, बस सुनो पहला सवाल कन्वेक्स कहीं भी आते मतलब बिना पेन जैसो कैसे बना सकता है, रेडियस पता है 3, फोकल लेंथ कितना होगा 1.5, कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या लेते हैं पॉजिटिव, क्या लेंगे प्लस 1. फोकल लेंथ पता चल गया, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है क्या लिखेगा माइनस, क्या निकालना होगा v, समझ गए लगा दी मेरा फॉर्मूला, आ गया आंसर। तो बोला था किताब में बोलेगा प्लस माइनस लिखो,
देखो सॉल्व हो सकता है अपने आप से। फिर दो दिखाते हैं सवाल, आई पढ़ो। सवाल पढ़ दो, क्या लिखा है? 4 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया प्लस में प्लस 4। फिर पढ़ो 25 सेंटीमीटर कौन सा डिस्टेंस है? कहोगे काहे पढ़वा रहे हैं, किसी बच्चा को करता क्या है ना, बच्चा पहले पढ़वे नहीं करता जाता, नंबर में चल जाता है। यू हो गया -25। फिर पढ़ो फोकल लेंथ कितना है? -15। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन, स्क्रीन पे क्या बनता है? इमेज। इमेज कैसे निकलता है? v। u पता है, f पता है, v निकल जाएगा। फिर पढ़ो क्या पूछा है? फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। अभी क्या करना है? ऑब्जेक्ट का हाइट पता है, अभी क्या करना है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑब्जेक्ट इक्वल कर दे -v/u के। देखो वही किया है इसने, यहां तक बहुत सॉल्व करके निकाल दिया है, दोनों फॉर्मूला इक्वल कर दिया है। देखो तो जो सीखे हो अभी जो सवाल सेंसिटिव बहुत आसान है। देखो तो ये भी सवाल हाँ तो तुम बना सकते हो। रेडियस कितना है? 32। हाथ से बन रहा है, रेडियस 32। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 16। हो गया वो सवाल खत्म, हाफ हो गया सीधा। असल में कहा इतना डेप्थ कोई पढ़ाना चाहता है, पढ़ो सवाल। तो सवाल पढ़ के देखो, पढ़ो 2 नंबर। कनकेव मिरर है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड बनाता है रियल। रियल इमेज क्या बनता है? उल्टा, वो तो पढ़ा है तो पहले। मैग्निफिकेशन रियल बोलेगा तो एम क्या लिखेंगे? -3। एम हो गया -3। अब पढ़ो ऑब्जेक्ट कितना पे है? 10, तो यू हो गया -10। क्या पूछा है? v। m इज इक्वल टू क्या होता है? -v/u। m पता है -3, v निकालना है, u पता है 10, मल्टीप्लाई कर -30 नहीं करेगा सर। मैं हाथ से बना रहा हूँ किताब को भाई, तो सामने, लेकिन तुम अपना ही बनाना होगा। देखो किताब में से सवाल ही नहीं दिया, सवाल सिखा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज दिखा देते हैं। इसलिए भाई तुम थोड़ा रिवीजन करते जाना, तो तुम सिखा रहे हो उस बात को वैल्यू कर ले। जो तुम फिर दिखाते एक्सरसाइज का सवाल, और एक बात तुम क्या करना, घर पे अपने से जरूर बनाना जो सवाल। देखो तुम खाली खाली बनाना है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं, वो पढ़ो तो तुम 2 नंबर एमसीक्यू बता सकते हो। पढ़ लो एलसीडी का लिखा है। इमेज कैसे बना है? वर्चुअल इरेक्ट और लार्ज। ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? तुम या तो ऑप्शन मिरर देख के बता सकते हो। कनकेव मिरर कब बनाता है? पोलर फोकस के। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। खत्म। और देखो तो बिना ऑप्शन देखे जवाब दे रहे हो, याद रहेगा तो भाई। पोलर फोकस के बीच में। ठीक पढ़ो तो लेंस और लेंस नहीं पढ़ा तो लेंस है, लेंस छोड़ो, मिरर दिखा रहे हैं बस खाली तुमको ऐसे। हाई पढ़ो, ये 5वां पढ़ो तो क्या लिखा है? एक इमेज क्या बना रहा है? इरेक्ट। मतलब कौन कौन सा मिरर हो सकता है? ऑप्शन कौन सा होगा? सोचो, पढ़ पढ़ो दोस्तों, एक सुनो सवाल में ये खुद को तुम कहोगे तीनों मिरर बनाता है इरेक्ट, तो एक लाइन क्या लिखा है? नो मैटर, मतलब कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो इमेज क्या बन रहा है? वर्चुअल और इरेक्ट। ऐसा सिर्फ 2 ही मिरर है, प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर। हो गया। ऐसा क्यों किया? तो लिखा है नो मैटर, कहीं भी रख लो। बस वो साथ में पढ़ के देखो तो किताब का सवाल हाथ से बनाया जाता है भाई। वो याद है, थोड़ा तेज बनोगे ना तो न्यूमेरिकल बहुत तेज बना सकता हूं भाई मैं। तुम किसी बुक का लाकर फिरते तो साथ में पढ़ देखो सवाल। कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना है? 15। इमेज कैसा बन रहा है? वो पढ़ दो क्या होगा साथ के आंसर। और बिना पेन चलाए भाई साथ पढ़ दो, चला दो पढ़ो साथ नंबर पढ़ के देखो। पढ़ लिए? सुनो कुछ नहीं करना, सुनो कैसे बनाएंगे, कॉमन सेंस रखो कैसे बनाएंगे। सवाल ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ कितना है मिरर का? 15। इमेज कैसा बन रहा है? इरेक्ट। और देखो सवाल से बोल रहा है इमेज बन रहा है इरेक्ट, फोकल लेंथ है 15। तुम बताओ, पूछा है कहां ऑब्जेक्ट हो सकता है, बताओ तो। इरेक्ट इमेज कब बनाता है? ऑब्जेक्ट किसके बीच में आता है? में पोलर फोकस के बीच में।
मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे कम होना चाहिए? फोकल लेंथ से कम। मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? 15 से कम। हो गया आंसर खत्म। कहोगे क्या लिखा है? रेंज पूछा है, बताओ। रेंज पूछा है तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया होगा? 0 से 15 के बीच में। अब नेचर सुनो, नेचर तो पता है, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। इरेक्ट इमेज ऑलवेज क्या रहता है? कनकेव में। तो वो लिखाया था मैंने, जब पोल और फोकस के बीच में होता है। फिर नेचर पूछा है, इमेज क्या मतलब? वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज। हो गया आंसर खत्म। अब कुछ समझ में आ रहा है कि इंसान ने ये यार मैं बना रहा हूं, क्यों तो तेज बना देता हूं मैं, जो आ रहा है। मतलब तुम्हें यूज लिखवा है इसके, मैंने बोला था किताब में एक सवाल है, देखो तो तुमको लिखवा, कॉपी में लिखवाने मैंने बोला था एक दिन, किताब में सवाल है गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा यूज होता है? इसे लिखवाए थे सर भाई। साइड व्यू मिरर, कन्वेक्स, सोलर, कनकेव। देखो तो कितना आसानी से हाथ से बन रहा है, लेकिन नहीं पढ़ो तो चल जाएगा दिमाग से। लेंस छोड़ो, मिरर देखो भाई। पढ़ दो 12 नंबर, तो 12 पढ़ के देखो, सवाल पढ़ के देखो बस क्या लिखा है। यू कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट कितना हो गया? -10। कन्वेक्स है, फोकल लेंथ क्या लिखेंगे? +15। क्या पूछा है? पोजीशन। क्या कौन सा फोन लगाओगे? मिरर फॉर्मूला, यहां से भी निकल जाएगा। देखो तो पूछा है नेचर, बिना सॉल्व के कॉमन सेंस लगाओ तो कन्वेक्स हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। हो गया इधर। वो लिखवाया था, मैंने बोला था एक चीज किसी को, किताब में सवाल है मैग्निफिकेशन +1 का मीनिंग क्या होता है? वही सवाल है, समझ गए? इसे मैं किताब नहीं खोलता किसी क्लास का। तुम्हारे स्कूल में सब किताब रीडिंग, मैं किसी किताब को मैंने 8 से लेकर 12 तक किसी किताब को खोला ही नहीं कभी। मैंने किताब को स्कैन कर लिया है, यही करता हूँ। बच्चे को जो रहता किताब में लिखवाया था, देखता हूँ किताब में सब लिखा है आंसर। इसके आंसर लिखवाए थे। +1 का मतलब क्या? याद करो बस, वो ऐसे पढ़ाया चल रहे। हाँ बस ऐसे भाई, इतना मेहनत से बता रहा हूं, गुस्सा। सुनो कैसे, सुनो कैसे फिर निकालो। सुनो, m = +1। मैंने बताया था प्लस किसके लिए होता है? वर्चुअल और इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसे वेव बनाता है? 1 क्या शो करता है? इमेज सेम साइज का। हो गया आंसर। क्या लिखोगे? +1 का मतलब है इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज है। देखो बिना पेन चलाए बन रहा है कुछ, लेकिन तुम्हें पेन चलाना होगा घर पे। 14 नंबर को इवन क्या वैसे हाथ पे देखो, पढ़ के देखो सवाल। ऑब्जेक्ट का हाइट 5, कितने डिस्टेंस पे है? ये हो गया -20। रेडियस पता है? रेडियस पता है 30। फोकल लेंथ कितना होगा? -15। पहले क्या निकालोगे अभी जैसा? इमेज डिस्टेंस, मिरर फॉर्मूला। अब पूछा है नेचर, अब मिरर कौन सा है? नेचर क्या होगा? सीधा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। अब कुछ समझ पा रहे हो? अब समझ में आया क्यों, क्या कारण था? मैंने कुछ इसलिए, मेरा इंटरेस्ट उतने बच्चे वाले सामने है ही नहीं हो।